और इसमें जो 2 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उनमें से एक अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है। एक फ्लैट है जिसमें ये लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि कोई गरीब गुरबा है उसके नाम से बैंक में अकाउंट खोल देते हैं और उसको कुछ कमीशन देते हैं और उसमें पैसा मंगवा के और खुद उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। बिहार में अपराध का पारा लगातार बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ अपराध बढ़ रहा है तो साइबर क्राइम और फ्रॉड की भी जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पटना एसएसपी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पत्रकार नगर थाना को सूचना मिली थी कि 2 लोग हैं वो डेस्कटॉप और लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहे हैं जो संदिग्ध मानी जा रही थी, जिसको लेकर वहां छापेमारी की गई और उन्हें धर दबोचा गया, जहां से लैपटॉप बरामद हुए और करीब 1,40,000 रुपए भी बरामद किए गए। साथ ही इस मामले में बताया गया कि यह गिरोह पहले दिल्ली में भी ऐसा काम करता था। यह गिरोह लोगों को फर्जी कॉल करके उनके बैंक के बारे में कुछ गड़बड़ी को लेकर बताता था, जैसे कि आपके इंश्योरेंस हो गए हैं, आपके लोन में गड़बड़ी है वगैरह वगैरह, जिससे ग्राहक इनसे संपर्क में आते थे और तब ये लोग फ्रॉड करके उनसे पैसे आते थे। इसके बारे में पूरी जानकारी दी है पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। सुने। ज़्यादातर शेखपुरा और नालंदा ज़िला के, और इसमें जो 2 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उनमें से एक अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है। वो पहले इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड के मामले में छत्तीसगढ़ से भी जेल जा चुका है। और एक अन्य अपराधकर्मी है जो कि दिल्ली में सक्रिय था। हाल फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था फेक कॉल सेंटर का, जिसमें रूपसपुर में भी कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी, साइबर अपराधियों की, उसमें भी इसको बुला के पूछताछ किया गया था, लेकिन उस समय इसके ऊपर कोई भी एविडेंस दिल्ली पुलिस को नहीं मिला था। तो जो हमारे पत्रकार नगर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फ्लैट है जिसमें ये लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया। लैपटॉप भी रिकवर हुए, तकरीबन 1,40,000 रुपया भी इनसे कैश में रिकवर हुआ है। बहुत से डेबिट कार्ड भी रिकवर हुए हैं। इनकी अपराध शैली यही थी कि लोग फेक वेबसाइट्स बनाते थे। फेक वेबसाइट्स बना के ये लोग जो फ्रेंचाइजी देने के नाम पे या फिर जो मास मैसेजेस होते हैं लोगों को भेजते थे कि आपके इंश्योरेंस टूटने वाला है या फिर आपका ये बैंक का लोन आपके नाम से आ गया है, तो लोग इनसे संपर्क करते थे। तो अपने आप को एक कंसल्टेंट बता के अपना आईडी देते थे, गूगल पे के अकाउंट्स देते थे, पेटीएम के अकाउंट्स देते थे और पैसा ट्रांसफ़र करा के और तुरंत इस वेबसाइट को ये लोग हटा देते थे। इन लोगों ने पहले दिल्ली में भी इस तरह का काम किया हुआ है। जब वहाँ पे दबिश हुई थी यहाँ पे पत्रकार नगर में आके इन लोगों ने, जो दिल्ली वाला मेन आदमी है उसी के सहयोग से स्थानीय लोगों को रिक्रूट करके और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ वाला जो है उसको बुला के यहाँ पर इन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया था। ये लोग बैंक में इन्होंने फेक अकाउंट्स हम लोगों को काफ़ी मिले हैं जो कि रेंट वाले अकाउंट्स होते हैं, यानी कि कोई गरीब गुरबा है उसके नाम से बैंक में अकाउंट खोल देते हैं और उसको कुछ कमीशन देते हैं और उसमें पैसा मंगवा के और खुद उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं एटीएम्स के माध्यम से। लगभग 20 या 30 एटीएम्स भी इन लोगों से हम लोगों को बरामद हुए हैं। अभी इनकी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके कौन सहयोगी हैं और दूसरे राज्य में और अन्य कौन लोग हैं जो कि इस रैकेट में शामिल हैं, उसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस को हम सूचना देके वहाँ पर भी हम लोग रेड करवाएंगे, खास करके दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो साइबर ठगी किया करते थे, और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपको इस तरीके से फर्जी कॉल करते हैं और आपसे आपके बैंक में लोन में या फिर बैंक से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए गड़बड़ी की बात करते हैं तो सीधे अपने बैंक से संपर्क करें, ना कि ऐसे लोगों से। सावधान रहे और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए माघी आवाज पर।